आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सादगी और असाधारण टैलेंट का एक कमाल का मिक्सचर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की, गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। ये कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां सपने, कड़ी मेहनत और त्याग ये सब मिलकर कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों के साथ होता है, सुंदर पिचाई की कहानी भी एक बहुत ही मामूली, एक साधारण शुरुआत से होती है। उनका बचपन बीता चेन्नई में, एक ऐसी जगह जहां बड़े सपने देखना भी अपने आप में एक चैलेंज था। सोचकर देखिए, आज जो इंसान पूरी डिजिटल दुनिया को लीड कर रहा है, उसका बचपन चेन्नई के अशोकनगर में सिर्फ 2 कमरों के एक छोटे से अपार्टमेंट में बीता। और हैरानी की बात तो यह है कि उस घर में ना तो कोई टीवी था और ना ही फोन। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर, और दोनों के लिए पढ़ाई यानी कि एजुकेशन सबसे ऊपर थी। सुंदर में बचपन से ही कुछ खास था। उनकी याददाश्त इतनी गजब की थी कि वो कोई भी फोन नंबर बस एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ किताबी कीड़े थे, वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां उनके सपनों को असल में पंख लगने वाले थे। ये सफर शुरू होता है आईआईटी से और जाता है दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड तक। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, क्या कोई यकीन करेगा? आईआईटी खड़गपुर में अपने पहले ही साल में उन्हें एक सब्जेक्ट में सी ग्रेड मिला था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उनका फर्स्ट ईयर का सीजीपीए इतना खराब था कि उन्हें उससे उभरने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर यहीं तो उनका असली कैरेक्टर सामने आता है, उनकी लगन दिखती है। अगले 3 साल उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की कि न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि ग्रेजुएशन में सिल्वर मेडल भी जीता। और ये वो सम्मान है जो सिर्फ टॉप के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे इमोशनल हिस्से पर। एक ऐसा बलिदान, एक ऐसा त्याग जिसने सुंदर के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आईआईटी में उनके प्रोफेसर्स उनकी प्रतिभा से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे। प्रोफेसर इंद्रनील मन्नन्ना ने तो स्टैनफोर्ड से साफ साफ कहा कि इस लड़के को सिर्फ एडमिशन मत दो, इसे स्कॉलरशिप भी दो। और स्टैनफोर्ड ने भी उनकी काबिलियत को पहचानने में देर नहीं लगाई। एडमिशन तो मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन अमेरिका जाने का रास्ता अब भी आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी रुकावट अभी भी बाकी थी, और वो रुकावट इस एक आंकड़े में छिपी है, 1 साल की सैलरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुंदर पिचाई के पिता ने अपनी लगभग 1 साल की पूरी सैलरी खर्च करके उनके लिए अमेरिका की फ्लाइट टिकट खरीदी थी। ये सुंदर की जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी, एक ऐसी उड़ान जो एक पिता के विश्वास और त्याग पर टिकी थी। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो स्टैनफोर्ड और फिर वॉर्टन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2004 में सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया, और यहीं से उस इनोवेशन की कहानी शुरू हुई जिसने इंटरनेट को इस्तेमाल करने का हम सबका तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। गूगल में उनका पहला काम था गूगल टूलबार टीम को लीड करना। अब उन्होंने देखा कि यूजर्स ना सीधे ब्राउजर में ही सर्च कर रहे थे, और उन्हें ये एहसास हुआ कि सर्च के एक्सपीरियंस पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए गूगल को खुद इंटरनेट का गेटवे बनना होगा। और बस यहीं से वो एक सवाल आया, हम अपना खुद का ब्राउजर क्यों नहीं बना सकते? बस इसी एक सवाल ने गूगल क्रोम को जन्म दिया। देखिए, 2008 में जब क्रोम लॉन्च हुआ तो मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे काफी स्लो और भारी भरकम ब्राउजर्स का राज था। लेकिन क्रोम आया और उसने सब बदल दिया। अपनी रॉकेट जैसी स्पीड, एकदम सिंपल डिजाइन और टॉप क्लास सिक्योरिटी के दम पर इसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया, और देखते ही देखते दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। और गूगल क्रोम की ये जो जबरदस्त कामयाबी थी, इसने सुंदर पिचाई को गूगल के सबसे जरूरी लोगों में से एक बना दिया। बस यहीं से उनकी लीडरशिप का सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उनकी काबिलियत के चर्चे अब पूरी सिलिकॉन वैली में थे, इतना कि साल 2011 में ट्विटर ने उन्हें अपनी कंपनी में एक बहुत बड़े पद का ऑफर दे दिया। लेकिन गूगल अपने सितारे को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कंपनी को उनकी कीमत पता थी, और उन्होंने सुंदर को इतना बड़ा पैकेज ऑफर किया कि उन्होंने रुकने का ही फैसला किया। उनका सफर वाकई में देखने लायक है ना? 2004 में गूगल ज्वाइन किया, 2015 आते आते गूगल के सीईओ बन गए, और फिर 2019 में तो पेरेंट कंपनी यानी अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए।
मतलब कमाल की तरक्की है। तो सवाल यह है कि आज गूगल के टॉप पर बैठकर सुंदर पिचाई आखिर कर क्या रहे हैं? उनका ध्यान सिर्फ आज के प्रोडक्ट्स पर नहीं है, बल्कि वो उन टेक्नोलॉजीज को शेप दे रहे हैं जो हमारी आने वाली दुनिया को डिफाइन करेंगी। आज उनका पूरा का पूरा फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर, जो मशीनों को सीखने और सोचने की ताकत देती है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर, जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज कैलकुलेशन कर सकती है, और सस्टेनेबिलिटी पर, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे प्लैनेट के लिए भी बेहतर हो। मतलब वो एक ऐसी कंपनी को लीड कर रहे हैं जो कल की दुनिया बना रही है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए है। सुंदर पिचाई की जीरो से लेकर गूगल के टॉप तक की ये यात्रा हमें यही तो सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर जुनून हो, कड़ी मेहनत हो और दिशा सही हो, तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा ना किया जा सके।